नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और हम यहाँ योगाहार यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बात करते हैं। नेचुरल डाइट सिस्टम है, इसीलिए हम यहाँ नेचर कुदरत को ही अपनी बीमारी के लिए साथ लेते हैं और इसीलिए हम अपने आप को ग्रीन डॉक्टर कहते हैं। तो आरोग्य का पंचामृत यही कहता है, 5 बातें यही है, सिंपल सी है कि बीमारी आती है बिना चबाया, जरूरत से ज्यादा पकाया एसिडिक खुराक, तीनों टाइम खाने से शरीर में कचरा बढ़ता है और पोषक तत्वों के अभाव से बीमारी आती है। सिंपल। तो कारण इतना ही है बीमारी आने का, कचरा और मालन्यूट्रिशन। बीमारी नहीं आती है अल्कलाइन यानी कि कच्चा खुराक खाने से, चबा चबा के खाने से, पत्ती, हरी पत्ती हर रोज खाने में शामिल करने से शरीर को पोषक तत्व मिल जाते हैं, तो बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाती है कचरा निकालने से और पोषक तत्वों की पूर्तता करने से। तो आप दोनों काम कर लीजिए, बीमारी चली जाएगी। बीमारी से बचने के लिए शरीर में कचरा इकट्ठा ही नहीं होने दो, तो आपको शरीर में बीमारी आएगी नहीं और पोषक तत्वों के अभाव का ध्यान रखो, वो होना नहीं चाहिए, तो बीमारी से बचोगे। जो बीमार है उनको डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है। क्यों? क्योंकि उसको जब डेयरी प्रोडक्ट खाता है बीमार व्यक्ति तो कफ पित्त वायु बढ़ता है। बीमारी की कारण ही कफ पित्त वायु है। कल हमने प्रश्नोत्तरी में लिया था कि मुंह में सलाइवा बनती नहीं है, मुंह सूखता जाता है, पूरा दिन सूखा रहता है। तो इसके लिए हमने कल चर्चा की थी। आज का प्रश्न है, गुजराती में एक भाई लिख रहे हैं कि नमस्कार, मने पगमा खूब ज बळतरा थाय छे। उनके जो पैर है उसमें पैर के तलवे में जलन होती है। पग के पैरों में जलते हुए अंगारे रखे हो ऐसा लगता है और रात को सबसे ज्यादा होते हैं। ये दिक्कत उनको काफी समय से है। डॉक्टर को बताया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। गाय का घी लगाने से उनको थोड़ा अच्छा लगा था, लेकिन उससे अभी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उनकी उम्र है 47 और उनको डायबिटीज भी नहीं है। तो ये पैरों में जो जलन होती है, पैर गरम गरम लगते हैं, तो उसके पीछे एक ही कारण जिम्मेदार है, वो है आपकी जो मेरुदंड है, करोड़रज्जु है, उसमें से जो नसें पैरों में निकलती है वो L4-5 नंबर की करोड़ मेरुदंड की लोकेशन से निकलती है। तो वो जो मेरुदंड है वो आगे की तरफ झुकता है, तो L4-5 नंबर वाला जो मेरुदंड का जो लोकेशन है वो अंदर की ओर दबता है और पीछे से खुला होता है। तो ये पोजीशन यहाँ होती है, इसके कारण ये पैर के तलवों में गर्म होने का एहसास फीलिंग आता है। कई लोगों को यही लोकेशन की दिक्कत के कारण साइटिका की भी समस्या होती है। तो ये साइटिका का प्रॉब्लम हो या पैरों में तलवे में जलन की समस्या हो, वो दोनों के पीछे ये आपकी मेरुदंड की L4-5 नंबर वाला जो लोकेशन वाले जो मणके है वो अंदर की ओर दबते हैं, इसके कारण ही होता है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेरुदंड आगे की तरफ झुका हुआ है उसको आपको पीछे की तरफ बेंड करना पड़ेगा। अब आगे झुकने के कारण अंदर की जो चेताएं हुए वो डैमेज हो चुकी है, तो चेताओं को डैमेज हुई है उसको ठीक करना पड़ेगा और उसको रिलीज करना पड़ेगा। क्योंकि वो दबी हुई है। अब जब तक वो दबी हुई रहेगी तब तक ठीक नहीं होगी, उसको खुला करना पड़ेगा। तो आपको मेरुदंड जो आगे झुक गया है उसको पीछे की तरफ बेंड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बैक बेंड के पोजीशन आपको समझ में लेनी पड़ेगी और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ 2 काम करना है।
जो मेरुदंड आगे से झुक गया है, दब गया है, उसको खुला करना है, और दूसरा आगे दबने से जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करना है, यानी कि रिपेयर करना है। तो आपको रिपेयरिंग के लिए सामान चाहिए, उसको रिलीज करने के लिए आपको बैक बेंड करना पड़ेगा। ये दोनों आप साथ में करोगे। अकेला बैक बेंड करोगे तो रिलीज तो हो जाएगा, नस खुली हो जाएगी, लेकिन जो डैमेज हुआ है वो डैमेज ठीक नहीं करोगे तो फिर समस्या आधी रह जाएगी। हाँ, पूरी 100% आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बैक बेंड भी करना है, करोड़रज्जु मेरुदंड को पीछे झुकाना है, और साथ में ये रिपेयरिंग के लिए सामान देना है। तो कौन से कैसे उसको रिलीज करे, कैसे दबी हुई नस को खुली करे, उसके लिए ये आसन है जो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये पहला ऊपर वाला, तो आपको जमीन पे लेट जाना है और ऐसे हाथ दोनों जमीन के ऊपर रख के ये पोजीशन में आपको रहना है। दिन में हो सके इतनी बार आप ये मरकटा मकरासन बोलते हैं उसको, तो ये पोजीशन में आप कर सकते हो दिन में कई बार। इससे क्या होता है, देखिए, तो आपका जो मेरुदंड था, ये लोकेशन देखो, मैं येलो रंग से दिखाता हूँ। ये तो ये जो है यहाँ से पीछे की साइड में झुकती है, जो आगे दबी हुई थी वो पीछे झुकेगी। तो इससे आपकी L45 नंबर वाली जो है वो नस जहां दबी हुई है वो खुली हो जाएगी। दूसरा एक ये है कि आपको पूरे हाथ के ऊपर खड़े हो जाना है, जमीन के ऊपर पैर वाला हिस्सा नीचे लेटा के रखना है, और ऊंचा करके ऐसे पीछे की साइड दोनों पैर को दोनों को अरस परस, एक बार ये राइट साइड से, दूसरी बार लेफ्ट साइड से आप इसको ऐसे पोजीशन में करके आप देखोगे तो भी आपको यहाँ आपकी जो L45 वाली जो है, यहाँ जो मैं लाल कलर से बताता हूँ आपको, ये जो पोजीशन है वहां आपको बेंडिंग हो जाएगा। तो एक दूसरा रास्ता ये है। तीसरा रास्ता ये है कि आपको एक गोल तकिया, हमारे जो सोफा में हम यूज करते हैं, सोफा सेट में गोल तकिए साइड में रखते हैं आराम से बैठने के लिए, तो ऐसे गोल तकिए को जमीन पे रखना है, और ये नीचे वाला जो पोज दिखाया है ऐसे ये गोल तकिए को इसके नीचे रखना है आपको, जहां आपको पेन L45 की पोजीशन है। ये L45 की जो पोजीशन होती है अपनी नाभि के बिल्कुल, देखो ये हमारी नाभि होती है, तो ये नाभि के बिल्कुल नीचे की साइड में ये तकिए को रखना है और इसके ऊपर लेट जाना है। माथा नीचे रखना है, पैर भी नीचे रखना है, बीच वाला हिस्सा ऊंचा हो जाएगा। तो एक और तरीका ये है, और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि हमारे पहले के जमाने में गांव में चारपाई रहती थी। हाँ, हम सोने के लिए जिसको गुजरात में खाटला बोलते हैं, लकड़े का खाटला होता था, और उसके बीच में कॉटन की डोरी की जाली लगाई होती थी, तो वो झूला टाइप का होता था। तो ये चारपाई जो देसी गांव में होती है, वो चारपाई में जब हम पेट को ऊपर की तरफ रख के सोते हैं, तो हमारी जो करोड़रज्जु मेरुदंड है आगे झुकती है, और हम वही चारपाई में जब उल्टे पेट को नीचे रखते हैं और पीठ को ऊपर रख के सोते हैं तो उल्टा हो जाता है। तो ये जो चारपाई वाला जो हमारा जो पुराना सिस्टम था चारपाई वाला, तो वो भी आपको समस्या बढ़ा भी सकता है और समस्या आई है तो निकाल भी सकता है। तो चारपाई में उल्टे सोने से आपको ये मेरुदंड वापिस उल्टी पोजीशन में रहेगा। तो ये चारपाई जिसके पास है तो वो भी उसमें उल्टा सोने की प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे भी उनको फायदा हो जाएगा। तो ये देसी चारपाई जो सोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या ये 3 प्रकार के आसन जो है वो आपकी मेरुदंड को आगे झुकी हुई है उसको पीछे की तरह ले आएंगे। तो ये बात हो गई आपकी नस जो दबी है उसको खुला करने की। तो इससे आपको तुरंत राहत दिखनी चालू हो जाएगी। आपके जो पैरों में जलन हो रही है, गरम गरम लग रहे हैं, कोयले लगाए हो ऐसे लगते हो, तो इसमें आपको राहत हो जाएगी और तुरंत रिलीफ आना चालू हो जाए। तो ये सारी प्रैक्टिस दिन में 3-4 बार करनी है जब आप खाली पेट हो। तो ये
हर रोज आप करते रहिए तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मेरुदंड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और फिर आपको राहत हो जाएगी। अब रही बात उसको रिपेयर करने की, तो रिपेयरिंग यहाँ दो चीजों के दो चीज का इस्तेमाल करके करना है। एक तो न्यूट्रिशन देना है। अब न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे सबसे ज्यादा, तो वो मिलेंगे हरी पत्ती में। दूसरा कि आपकी ये समस्या है वो चेता तंत्र के साथ जुड़ी हुई है। तो हमारा जो शरीर है उसमें छोटा मगज जो है वहां से पूरे शरीर में चेताएं हमारी करोड़रज्जु यानी कि मेरुदंड में से पास होती है। तो वो वहां से निकलती है, एक वायरिंग होता है जिसको हम चेता तंत्र बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम ये L4-5 की जगह पे डैमेज हो चुका है दब के। तो वो जो डैमेज हुआ है उसको ठीक करना है, रिपेयर करना है। तो यहाँ दो प्रकार के, एक तो हरी पत्तियों का न्यूट्रिशन जो मिलेगा वो भी आपको जरूरत पड़ेगी, और साथ साथ में नर्वस सिस्टम को ठीक करे उसके लिए आपको चिया सीड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको पत्तियां और चिया सीड ये दोनों चीज, नर्वस सिस्टम के लिए चिया सीड और पत्तियां है वो जनरल न्यूट्रिशन के लिए, तो ये दोनों को आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। तो आपकी हमारी जो सिस्टम है इसमें आप सुबह से दोपहर तक उपवास कीजिए, दोपहर को हरी पत्ती का जूस निकाल के पिए, जिससे आपको क्लोरोफिल मिल जाएगा, नया खून बनेगा, वो रिपेयरिंग का काम करेंगे कारीगर के तौर पे। पत्तियों में न्यूट्रिशन मिलेगा, वो आपको शरीर को ठीक करेंगे। और साथ में चिया सीड 2-3 चम्मच रात को पानी में भिगो डाल दीजिए और दूसरे दिन आप कच्चे के साथ उसको खाइए। तो दोपहर से शाम तक कच्चे पे रहिए और रात को एक ही टाइम पकाया खाइए। डेयरी प्रोडक्ट आप ठीक ना हो जाओ तब तक छोड़ दीजिए। रात को एक टाइम पकाया आप खा सकते हो। तो हरी पत्ती ज्यादा लेनी है जूस के रूप में, चटनी के रूप में, और चिया सीड आप हमारे पास से मंगवा सकते हो, या तो हमारे पास एक दूसरी प्रोडक्ट है जिसमें हमने मोरिंगा यानी कि सहजन की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट निकाला है और साथ में चिया सीड का भी एक्सट्रैक्ट निकाल के उसकी कैप्सूल बनाई हुई है। तो ये दोनों चीज इकट्ठा करके हमने कैप्सूल बनाई है, वो आप मंगवा सकते हो। इससे आपको बहुत फायदा रहेगा क्योंकि इसमें मोरिंगा भी आ गया और चिया सीड भी आ गया। और मोरिंगा की जगह आप स्पिरुलिना भी ले सकते हो, लेकिन ये हमने दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक अद्भुत कैप्सूल बनाया है, तो वो भी ले सकते हो। तो जो लोग 50 साल से बड़ी उम्र वाले हैं उन लोगों को चेता तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी चालू होती है उम्र के हिसाब से, तो उसको ठीक करने के लिए ये मोरिंगा चिया कैप्सूल एक्सट्रैक्ट किया हुआ वो सबके लिए अच्छा रहता है। पार्किंसन हो, चलने में आपको कंट्रोल नहीं रहता हो, मेमोरी लॉस हो गई हो, क्योंकि बड़ी उम्र होती है ऐसी ऐसी वो समस्याएं आती है, तो ये सब में ये मोरिंगा चिया बहुत काम करती है। तो पैरों के जलन के लिए आपको ये चेताओं को जो दब गई है उसको ठीक करने के लिए, और न्यूट्रिशन भी साथ में मिल जाता है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन वाली कैप्सूल हर रोज आप दो टाइम ले सकते हो या 4-4 भी ले सकते हो। ये फूड ही है, खुराक ही है, उसका कोई नुकसान नहीं है। और इस हमारे पास से ये चीज आप मंगवाओगे तो ये जो चीजें है उसमें से खर्चा निकाल के जो भी बचता है वो चैरिटी में इस्तेमाल होता है। तो हमारी जो प्रोडक्ट से है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, साथ साथ में उसमें जो मुनाफा होता है वो सेवा के उद्देश्य से चला जाता है। तो आप ऐसा मत मानिए कि ये साहब बिजनेस कर रहे हैं, हम इंजीनियर हैं, हमको पैसा कमाने के लिए हम इंजीनियरिंग का काम करेंगे तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये सेवा का काम कर रहे हैं इसी उद्देश्य से लोगों को अच्छी प्रोडक्ट मिले और उन लोगों की बीमारी जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए ये सारी प्रोडक्टें हमने सर्च करके रिसर्च कर करके करवाई है, तैयार करवाई है। तो ऐसे गलत मानसिकता में मत रहिए। अब काम की बातों में जो बातें डॉक्टर हमको नहीं बताते हैं उसके ऊपर आज एक दूसरा मुद्दा लेंगे। तो एक्सरे, पहले एक्सरे मशीन का फिर सीटी स्कैन आया, तो ये सारी जो मशीनें हैं उसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव किरणें का उपयोग किया जाता है। तो एक एक्सरे
एक्सरे से कैंसर हो सकता है, बार बार आप एक्सरे कराओ तो शरीर में कैंसर हो सकता है। तो आजकल हर छोटी छोटी बात पर आपको एक्सरे करवाने के लिए बोला जाता है। तो आप जानते हैं कि एक्सरे करवाने के दौरान इसमें से जो निकलती घातक रेडियो एक्टिव किरणें जो होती है वो कैंसर पैदा करती है। एक मामूली एक्सरे करवाने में शरीर को हुई हानि की भरपाई करने में कम से कम 1 साल का समय लगता है। आप एक बार एक्सरे कराओ तो उसकी अंदर शरीर के अंदर रेडियो एक्टिव किरणें पसार होती है जो पार्ट में से, वहां जो डैमेज होता है उसको ठीक करने के लिए शरीर को कम से कम 1 साल लग जाता है। तो ऐसे में यदि किसी को 1 से अधिक बार एक्सरे करवाना पड़े तो आप अंदाजा लगाइए कि उसके शरीर में कितना नुकसान होता है और कितना डैमेज होता है। तो एक्सरे न जरूरत है तो मत करवाइए। पहले नॉर्मल डाइट से ही सारी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। तो आप बार बार एक्सरे करवाओगे तो इससे नुकसान होता है और वो बातें हमको डॉक्टर्स कभी नहीं बताते हैं। ठीक है। तो आहार का इंजीनियरिंग, छोटी छोटी बातें का ध्यान रख के आपको ये पूरा सिस्टम को फॉलो करना है, कुदरत के ही नियमों है। तो ये नियम में हम क्या बताते हैं, तो सुबह में उठो, आंतों की सफाई के लिए एनिमा ले लीजिए या तो मलशुद्धि पाउडर प्रयोग कीजिए, तो आपकी पेट की सफाई हो जाएगी। दोपहर तक आप उपवास कीजिए, सुबह से दोपहर तक कुछ मत खाइए, तो इससे आपकी खून की सफाई हो जाएगी। दोपहर को आपको हरी पत्ती खानी है, चाहे जूस के रूप में चाहे चटनी के रूप में। इससे आपके शरीर में रिपेयरिंग का सामान न्यूट्रिशन जाएगा और हरी पत्तियों का हरा रंग जाएगा जो क्लोरोफिल के रूप में जाएगा और हमारा हीमोग्लोबिन बनाएगा, नेचुरल हीमोग्लोबिन, यानी कि शरीर के कामदार बन जाएंगे। तो दोपहर से शाम के बीच में आप कच्चा खाइए, पत्तियों के साथ अलग अलग दूसरा फल, सब्जी, सलाद, अंकुरित कंदमूल जो भी खाना है वो आप कच्चा ही खाइए। रात को एक टाइम पकाया खाइए। खाने का तरीका भी आपको चबा चबा के खाना है और सावधानी रखनी है। जंतुनाशक जितनी गर्म होती है उतनी वो ज्यादा ताकत वाले बनते हैं। तो जंतुनाशकों से बचने के लिए भी किसी भी चीज को पका के खाना नहीं चाहिए। और आपको बीमारी है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, इससे कफ पित्तवायु बढ़ता है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग का पूरा चार्ट है। आपके शरीर में कहाँ कचरा इकट्ठा होता है, शरीर को कौन सा खुराक चाहिए, कितने टाइप का, ये भी यहाँ लिखा हुआ है। कैसे खाना है ये भी लिखा है। खुराक की क्वालिटी कैसी, अल्कलाइन होनी चाहिए, यानी कि कच्ची ज्यादा होनी चाहिए, पकाई कम होनी चाहिए। तो और जो स्वाद खा रहे हो वो भी आपके शरीर में क्या काम करते हैं, ये सारी बातें एक ही चित्र में मैंने बताई हुई है। तो ये आपको योगाहार का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। हर ना छोटी छोटी चीज कैसे हमारे शरीर में काम लाती है उसको समझने के लिए आपको योगाहार यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा। वहां प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में सारे कोर्स के वीडियो है। तो ये सारे वीडियो आप समय निकाल के एक एक करके सारे देख लीजिए। तो इससे आपको छोटी सारी बातें का पता चल जाएगा। आप खुद अपने आपके खुद के डॉक्टर बन जाओगे और वो भी ग्रीन डॉक्टर बन जाओगे। आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और तो इससे आपको लिंक आ जाएगी आपको रिटर्न मैसेज में। हमारी एक ई बुक भी अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की दूसरी हमारी यूट्यूब चैनल है, वहां से आपको रॉ फूड की रेसिपी मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हैं तो करवाइए, इससे लोगों का भला होगा। कल हम आगे दूसरे नए प्रश्नों के साथ नई बातें लेके आएंगे। तब तक नमस्कार।